दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा से लगकर खड़ा विशाल वेल्लीगिरी पर्वत। कहते हैं जब भी भगवान शिव का मन कैलाश में ऊब जाता है तो वो यहीं आकर निवास करते हैं। इसीलिए इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और इसी वेल्लीगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है एक छोटा सा खूबसूरत शहर कोयम्बतूर। वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में ही बारिश अपने पूरे खुमार के साथ बरसती है, लेकिन शायद इस बार मॉनसून कोयम्बतूर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार होती बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात में अचानक आसमान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बिजलियां कड़कने लगी, जिसे देखकर सड़क पर चलते इक्के दुक्के लोग भी डर कर आसपास के घरों के अहाते में जा छिपे। ऐसा लगने लगा मानो दिल दहला देने वाली ये बिजलियां किसी खास मकसद से कोयम्बतूर शहर पर कड़क रही हैं। मौसम में अचानक आए इस बदलाव को लेकर आसपास के लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देखो, बरगद के पेड़ पर 5 मुंह वाला नाग लिपटा है। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तभी भीड़ में से किसी दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, लगता है आज इसने फिर से चढ़ा रखी है। आज के जमाने में एक मुंह वाला नाग दिखाई नहीं देता और इसे 5 मुंह वाला नाग दिखाई दे रहा है। उस दूसरे आदमी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग ठहाका मार कर हंसने लगे, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाके के साथ बिजलियां कड़की और उस बिजली की रोशनी में बरगद के पेड़ पर लिपटा हुआ 5 मुंह वाला दिव्य नाग साफ साफ दिखाई देने लगा। हालांकि उस पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लिपटा हुआ वो नाग जख्मी था और उसके 5 फनों से टपकता हुआ खून उस बरगद के फलों में रिस रहा था, लेकिन फिर भी अपने 5 फन गर्व से फैलाए तकरीबन 20-22 फुट की लंबाई वाला स्याह काले रंगों का वो 5 फनों वाला नाग देखने वालों को दूर से ही अपनी दिव्यता का अनुभव करवा रहा था। अपने सामने का नजारा देख वहां मौजूद लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ तो उस 5 मुंह वाले नाग को देखते ही घुटनों के बल बैठकर उसकी दिव्यता को प्रणाम करने लगे, तो वहीं कुछ नौजवान उस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मोबाइल फोन ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आंखों को अचंभित कर देने वाले उस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर पाते, वो दिव्य नाग एक छोटी सी दिव्य ज्योति में तब्दील हो गया। तभी एक बार फिर से आसमान में तेज बिजलियां कड़की और अचानक वो दिव्य ज्योति गोली की स्पीड से उड़ती हुई पास ही के एक छोटे से घर की 3री मंजिल पर बने कमरे में दीवान पर सोए शिवा की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच जा समाई। शिवा का शरीर पिछले 2 सालों से कोमा में था और इस दौरान उसकी हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो दिव्य रोशनी शिवा के शरीर में समाई तो उसके शरीर में हल्की हल्की हलचल होने लगी और वो कोमा से बाहर आने लगा। एक तरफ शिवा का शरीर धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रहा था और दूसरी तरफ शिवा का दिमाग भी अपनी चैतन्य अवस्था में लौट आया था। भले ही उस वक्त शिवा उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि को महसूस कर पा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या मैं सच में फिर से धरती लोक पर लौट आया हूँ? ये कमजोर और निर्जीव सा शरीर, क्या सच में ये मैं ही हूँ? लेकिन मैं तो बहुत समय पहले कोमा में चला गया था। खुद से मन ही मन सवाल करते हुए शिवा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। 2 साल पहले अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर लौटते वक्त वो एक ट्रक से टकरा गया था और तब से उसका शरीर कोमा में था। उस एक्सीडेंट की वजह से शिवा का शरीर तो कोमा में चला गया था, लेकिन साथ ही साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई थी और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक तक जा पहुंची थी। वहां नागराज तक्षक ने उसे संभाला और अपने बेटे की तरह न केवल उसकी आत्मा का रक्षण कर उसे एक नाग का शरीर दिया, बल्कि इन 2 सालों में शिवा की आत्मा को
2000 साल की तपस्या का फल प्राप्त करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अर्जित करने में उसकी मदद भी की। और एक दिन जब शिवा भगवान शेषनाग से वरदान पाकर नागलोक का परम प्रतापी सम्राट बन गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नागराज तक्षक ने धोखे से शिवा के नाग शरीर की बलि दे दी। अपना नाग शरीर खोते ही शिवा की आत्मा फिर से मुक्त हो गई और तब जाकर शिवा को नागराज तक्षक के असली मकसद के बारे में पता चला। दरअसल एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार यह तय था कि जो कोई भी स्वर्ग, पाताल और नागलोक के तीनों सम्राटों की बलि चढ़ाएगा वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा और इस सृष्टि में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। इसीलिए नागराज तक्षक ने शिवा से पहले भी इस तरह 2 और शक्तिशाली आत्माओं को ढूंढकर उन्हें नाग शरीर दिलवाया। उसके बाद शिवा की ही तरह अपनी देख रेख में उन्हें स्वर्ग और पाताल लोक का सम्राट बनाकर उनकी बलि चढ़ा दी। हालांकि नागराज तक्षक अपने मकसद में कामयाब तो हो गया था,